नहीं राशिद भाई, आपको जरा हंसना मना है, ये याद रखिएगा। हंसना नहीं है आप। चले जनाब, दिखाइए जरा ऑस्ट्रेलियन कोचेस देख लेते हैं। ले जी, 1989 से 96 7 साल रहे बॉबी सिम्पसन, द फॉर्मर कैप्टन। और 300 फर्स्ट क्लास में भी है, 300 टेस्ट में भी है। और कमाल ये था राशिद कि ये नहीं था कि फील्ड से उठे और ये कोच बन गए। ही केम थ्रू द रैंक्स और ये फिर कोच बने। सर ये 87 से पहले भी थे ये, क्योंकि ना हाँ, अनअनाउंस थे ये ना, तो जी, इन्होंने 87 का वर्ल्ड कप इनके हाथ से ही बिल्कुल। जीती है। हाँ, तो बिल्कुल ये चीज, बिल्कुल। और बल्कि ना जब करी पैकर आ गया था तो इनको दोबारा खिलाया गया अगेंस्ट इंडिया, 5 टेस्ट खेले, वहाँ 1-2 सेंचुरीज की थी इन्होंने। फिर उसके बाद नई टीम बनानी थी, एलन बॉर्डर, डीन जॉन, डेविड बून, स्टीव वॉग, इनको सारा माइक पेलेटा। ये लेके आए, इन्होंने ढूंढा, सारा खेल रहे थे फर्स्ट क्लास, और बहुत जल्दी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल दिया था उनको। तो बॉबी सिम्पसन बिग नेम, आईसीसी के लिए बहुत काम किया, कोचिंग के जितने भी मॉड्यूल हैं वो बॉबी सिम्पसन हो गए, या हमारे जो बॉब मुल्मर हो गए, ये इनका बड़ा किरदार है। और रॉडनी मार्श थे, इन्होंने मुदस्सिर नजर, तो बड़ा काम किया है लोगों डेफिनेटली। फिर बॉश अगेन, फर्स्ट क्लास में ट्रिपल सेंचुरी, अ फैंटास्टिक ओपनर फॉर ऑस्ट्रेलिया। फिर कोचिंग स्टेट टीम की एंड देन ही केम एज ए कोच। ये दिखाइएगा जी, इसी पे हम चल रहे हैं आज। और फिर इन्होंने स्टेट टीम से आए 96 से 99, 3 साल रहे। फिर जो आप बात कर रहे थे जॉन बुकैनन, जो कि एक फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, नेवर प्लेड रिप्रेजेंटेड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने मिथ को तोड़ा। और जिस तरह राशिद भाई आपने तो खैर इनको एक्सप्लेन ही कर दिया कि मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो, टैक्टिक्स हो, कॉम्बिनेशन हो, तो ये तो आपने बोल ही दिया है। और ये रहे 8 साल, 8 ने। years ही वाज इन ऑफिस। जरा ये गौर करते जाइएगा। फिर आए टिम नेल्सन, ये 4 साल रहे। इस पर राशिद को तबसरा इसमें करें। बकर ना मेरे ख्याल से 3 वर्ल्ड कप जीते हैं ना ये, 99, 2003, 2007, शायद तीनों वर्ल्ड हम्म। कप यही जीते थे। टिम नेल्सन 4 साल रहे, उसके बाद मिकी आर्थर आए, तो बदतरीन दौर जो था इनका वो मिकी आर्थर था, जो इंडिया का टूर था या इंग्लैंड एशेज सीरीज थी, बहुत बुरी तरह मार भी खाई, और फिर इनको उन्होंने भेज दिया। फिर डैरन लेमन आ गए, साउथ ऑस्ट्रेलिया के डैरन लेमन, उनका अच्छा दौर जा रहा था। फिर केप टाउन में जो हुआ बॉल टैंपरिंग का, उसकी वजह से इनको जाना पड़ा। और देखें, ये दोनों जो गए, मिकी आर्थर एंड ये, डिफरेंट वजूहात की वजह से गए। फिर जस्टिन लेंगर आए, ये भी 4 साल गुजारे इन्होंने, ऐसा नहीं है कि फौरन ही चले गए। फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आए थे जिसके ऊपर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, और उसके बाद एंड्रू मैकडोनल्ड जो उनके असिस्टेंट थे, उनको जॉब दी, और आते ही साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 22 का। और वो आज ही इधर ही है। आज इधर ही अभी अभी 2027 तक के लिए साइन कर लिया उन्होंने। हाँ, तो भाईजान इसका मतलब ये है कि मैं उधर से रखता हूँ 11 और ये 25, 36 साल में 8 कोच। हम्म। हाँ, और ये शायद 6 होते अगर फड्डे ना होते दो के, तो ये 6 हाँ, होते। चले इसमें जी। एक चीज और है, देखिए, और एक चीज और बड़ी अहम है इसमें। इसमें इनके चेयरमैन भी या सीईओ जो होते हैं वो भी कंसिस्टेंट रहे होंगे, कैप्टन भी। एलन बॉर्डर का दौर रहा, बॉबी सिम्पसन वाला अगर आप दौर देखते हैं एलन बॉर्डर का, फिर मार्क टेलर का दौर रहा, मार्क टेलर के बाद स्टीव वॉ का दौर रहा, स्टीव वॉ के बाद रिकी पॉन्टिंग का रहा, रिकी पॉन्टिंग के बाद माइकल क्लार्क का रहा। ठीक है डॉग, वो आपको अच्छी तरह से अंदाजा। फिर स्मिथ आ गए, ठीक है, स्मिथ के बाद फिर इसके बाद जो हालात चेंज हुए थोड़ा सा, तो कैरे वो आ गए थे, टिम पेन आ गए थे, टिम पेन का भी थोड़ा सा चेंज हुआ, तो कमिंग्स आ गए, तो उनके भी 8-9 कैप्टन रहे, ज्यादा नहीं रहे। सर और स्मिथ आज तक होते अगर वो ना होता बॉल टेम्परिंग वाला। स्मिथ हम्म। आज तक रिटेन होते। तो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। दिखाइए जी राशिद भाई, ब्लड प्रेशर अपना ठीक कर लीजिएगा। हम्म। इंतखाब आलम 1990 से 92, हम्म। फादरली फिगर। इनको मैं कोच भी नहीं कहूंगा, मैं इनको मेंटोर कहूँ। हम्म। ये एक इनका इन्फ्लुएंस था, एक बड़ा इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के लिए। इकबाल कासिम 1993, फिर काका भाई के बाद आगे इंतखाब आलम दोबारा 1994-95। ये बहुत मुश्किल दौर था जब आप लोग उसमें भुगत रहे थे सारा कुछ। मुश्ताक मोहम्मद 1996। अच्छा मुशी भाई 79-80 में भी आए थे जब इनको हमने प्लेयर और कप्तानी से हटाना था, जावेद भाई को बनाया तो हमने इनको ठक करके कोच लगा दिया था। अच्छा। तौसीफ अहमद,
तसीर अहमद को इन्होंने ही देखा था जब जावेद सादिक साहब ने भेजा था, तो इन्होंने बॉलिंग करवाई थी। सो मुशी भाई में काफी पोटेंशियल था, लोग कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग माइंड। फिर हारून रशीद आ गए 96 से 98, फिर जावेद मियांदाद आ गए 98 से 99, और फिर मुश्ताक मोहम्मद, वसीम राजा तो बेचारे जहाज में ही फारिग कर दिया था मरूम को। मुजीबुर रहमान ने, यहाँ से कोच चढ़े थे, वहां से कोच उतरे थे, कोच नहीं थे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, ग्रेट इंटेग्रिटी के आदमी थे। रिचर्ड पाइबस और इंतखाब आलम। अब इसी स्लाइड पे राशिद, जरा अब आप इस सीक्वेंस को देख के, अब क्योंकि आप तो इस वक्त पार्ट भी रहे हैं, इंटेग्रल पार्ट रहे हैं आप एज ए क्रिकेट टीम, अब बताइए। क्या बताऊं, इसमें है ही नहीं कुछ बताने को। अच्छा, कोई इनकी कोचिंग क्या थी, कोई वो मतलब एलिमेंटल कोई? नहीं लोग, अफसोसनाक दौर थे सारे ही, है ना। 90s का जो दौर है ना पाकिस्तान के, दब्बा 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 है ये। 94 95 इंतखाब आलम साहब, पर नफीस इंसान, इनको पता नहीं चला क्या हुआ, क्या बैक डोर्स में क्या हो रहा है। मुशीब भाई आ गए थे, मैं नहीं था। उसके बाद वो इंतखाब भाई के साथ मैं भी बाहर होता था। हारून ठीक है। हारून भाई 96 में पता नहीं यहाँ होंगे, 98 में हमारे साउथ अफ्रीका टूर पे थे हारून भाई अच्छा टाइम गुजरा। फिर मैं नहीं था, मैं भी हारून भाई के साथ बाहर हुआ था। फिर जावेद भाई आ गए। जावेद भाई को फिर आपको पता है इंडिया पॉलिटिक्स। वाला सक्सेसफुल टूर हुआ। हाँ, जावेद भाई का था। फिर उसके बाद ये भी वर्ल्ड कप से पहले बाहर हो गए थे। मुश्ताक भाई और रिचर्ड पाइबस आए थे 99 वर्ल्ड कप में। और वो फिर भंडारी रिपोर्ट के बाद वसीम राजा साहब को लेके आ गए थे। हाँ, ये सहारा कप में टीम जा रही थी, हम्म। तो इन्होंने, फिर चेयरमैन ने कहा था कि इन लड़कों को खिलाना है, इन्होंने कहा यार दिस इज नॉट योर जॉब, आई एम द कोच, बस पैक हो गए, ऊपर ही जहाज में ही पैक हो गए। नहीं, कप्तान भी चेंज हो गया था ऊपर जहाज में। कप्तान के ऊपर ही चेंज हो गया था। दैट वाज पाकिस्तान क्रिकेट यार। फिर स्कीपर फिर आ गए थे, इंतखाब आलम साहब सर आ गए थे फिर 99 एंड 2000 में आ गए थे। चले भाई 2000 राशिद भाई, अब आगे चले। 2000 में हाँ थे, मैं याद आ गया। फिर उसके बाद जावेद भाई आए 2000 2001 में। जावेद भाई जावेद के भाई साथ मैं था ये 2000 2001। है, अच्छा आपका दौर था। फिर रिचर्ड पाइबस फिर आ गए, मुडिपा आए थे। हाँ ये था, मैं भी, ये विकी कैप्टन था, रिचर्ड पाइबस आ गए, हम लोग हाँ ठीक है बिल्कुल। मामा डैड फिर आए, मैं कैप्टन आ गया था जब जब की बात है ये। फिर उसके बाद जावेद भाई के साथ मैं भी निकल लिया। फिर आए बॉब वुलमर आ गए। ये दौर अच्छा था, इंजमाम का, यूसुफ का, यूनुस यूनुस। खान का, बाकियों का भी बहुत अच्छा दौर था। जेफ लॉसन यहीं पे रहते थे, ये इनकी क्वालिटी थी, यहीं रहते थे, लाहौर में ही रहते थे। सिर्फ लाहौर में ही रहते थे, कराची तक नहीं पहुंच सके ये। और इनको बताया था पाकिस्तान यही है, तो बेचारे को पता ही नहीं चला। और फिर एम्बेरस करके भेज दिया हमने। फिर वकार कैप्टन थे पहले, फिर वकार आ गए, कोच आ गए 2000 2011। मोहसिन भाई आ गए, जीत गए सारा कुछ, आगे चले। मोहसिन खान के बाद ये 20 हो गए हैं भाईजान, अभी तक 20 हो गए हैं। डेव वॉटमोर आ गए, फिर मोइन खान इंटरिम ये सारा कोच। कुछ हार फिर गए, मोइन खान फिर जीते। वकार यूनुस, फिर मिकी आर्थर, फिर मिसबाह उल हक, वही फिर तकलान मुश्ताक, अब्दुल रहमान भाई आए, फिर ग्रांट ब्रैडमैन आए। ये जो हुआ ना 22 23 24 में, इसमें ट्रेल लगी है पूरी। और फिर हफीज को भी आजमाया गया, अदर महमूद को भी आया, जैसन गिलेस्पी, गैरी कसवन निकल लिए पतली गली से, जैसन गिलेस्पी। तो ये स्टोरी एक 32 कोच हो गए आपके। हाँ। अब ये क्या शो करता है, और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं था, वेरी बिग नेम इन क्रिकेट, बहुत नहीं बड़े हमारे, परफॉर्म। हम लोग ना देखो, हाई डिमांड है हमारे, हमें वो कोच मिला ही नहीं 32 में थे ना। हम जल्दी जल्दी चेंज करके देख रहे थे, शायद ये अच्छा कोच है। अब ये देखे 2023 सकलन मुश्ताक जाते हैं, रहमान भाई 3 मैचेस के लिए आते हैं, फिर ग्रांट ब्रैडमैन आ गए, और उसके बाद हफीज आ गए, बस यार। फिर अदर महमूद आ गए, देखे ना। अगर हम 8 कोचेस को लेते हैं, सकलैन 1 2 3 4 5 6 7, 2021 से लेके 24 आज तक में 7 कोचेस आ गए। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, 2 साल, 18 महीने के अंदर आपके पास, चले, ये आ गए आपके पास 7 कोचेस। ऑस्ट्रेलिया का दौर आपने दिखाया है, 35 40 साल पे मुहित है वो, हाँ, और आठ, 8 8। कोच उसमें अभी भी वाला। धक्के दिए गए 8 साल के बाद, भाई चला जा भाई बैकरन साहब, बहुत जिता दिया आपने, अभी अब नया नया ब्लड लेके आना है। मैं तो फिर नेल्सन को लेके आ गए, ठीक है। नेल्सन के बाद मिकी आर्थर को चखाया हमने,
कि साउथ अफ्रीकन ब्लड भी लेके आ जाओ, फिर साउथ ऑस्ट्रेलियन आ गए, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ गए, जस्टिन लैंगर, फिर एंड्रयू मैकडोनल्ड को मैं नहीं जानता, डॉक्टर साहब जानते होंगे। तो ये ये भी स्टोरी वेस्ट है डॉग कोचिंग की। छोटा सा खाका दिखाया है आपको। चेयरमैन का तो नहीं, हमने एक शो किया था, लोग हमें देखते नहीं ज्यादा। हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो रन करते आए 90 से दिखाया, और हम लोग को तो उंगलियों पे भी, डॉक्टर को तो उंगलियों पे याद होंगे कौन 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 आया कौन गया, कितने दौर रहे उनके। तो और ये बोर्ड चलाने के तरीके होते हैं और फ्लक्चुएट करते हैं हमारे मूड्स, और सरकारी अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होती है हमारे पास, लश्कर चलता है हमारे यहाँ। बोर्ड नहीं चलता, लश्कर चलता है। एक चेयरमैन साथ चल रहा हो, 100 लोग नजर आएंगे उस कैमरे के अंदर आपको।